अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जिसको लिखने वाले हैं जॉन मिल्टन। हम लोग पैराडाइज लॉस्ट का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुक 1 की समरी कवर करेंगे एंड देन बुक 9 की, एंड उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जॉन मिल्टन एज अ पोइट कवर कर चुके हैं। जॉन मिल्टन कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, उनके इम्पोर्टेंट थीम्स, सब कुछ जो भी उनके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हुए हैं। तो अगर आपने जॉन मिल्टन का लेक्चर नहीं सुना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये रिस्पेक्टिव लेक्चर सुनने से पहले वो लेक्चर सुन लें, ताकि जब आप मिल्टन के वर्क को पढ़ें तो मिल्टन के जो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो और आपको अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर भी कमांड हो जाए। क्लियर? तो क्योंकि मैंने जॉन मिल्टन का सेपरेटली लेक्चर बना दिया हुआ है, इसीलिए मैं इस रिस्पेक्टिव लेक्चर यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके अंदर मैं मिल्टन को डिफाइन करने वाली नहीं हूँ। आपको जॉन मिल्टन का लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज पैराडाइज लॉस्ट, उसका इंट्रोडक्शन वो करते हैं शुरू। तो पैराडाइज लॉस्ट, इसका फुल टाइटल पैराडाइज लॉस्ट ही है। ये 1658 से 1663 के ड्यूरेशन में लिखी गई थी। जिस जगह पे लिखी गई वो लंदन है और ये फर्स्ट टाइम 1667 में पब्लिश्ड हुई थी। देन इसको रिवाइज किया गया और इसका सेकंड एडिशन 1674 में पब्लिश्ड हुआ था। लिटरेरी पीरियड इसके अंदर लेट इंग्लिश रेनेसां लिटरेचर है और इंग्लिश रेस्टोरेशन लिटरेचर भी हम लोगों को इसका लिटरेरी पीरियड नज़र आता है। जेनरा इसका एपिक पोइट्री है, क्रिश्चियन मैथोलॉजी है। क्रिश्चियन मैथोलॉजी क्या होता है? बेसिकली ये एक मिथ्स की बॉडी होती है जो कि क्रिश्चियनिटी से एसोसिएट करती है। ठीक है, मीन्स इसके अंदर हम लोग जो क्रिश्चियन बेस्ड मिथ्स है वो पढ़ने वाले हैं, वो डील किए गए हैं इस वर्क के अंदर। एंड एपिक पोइट्री क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसके अंदर ग्रैंड थीम हो, ग्रैंड सेटिंग हो, ग्रैंड हीरो दिखाया जाए, सब कुछ उसके अंदर ग्रैंड हो, राइटिंग स्टाइल भी उसका ग्रैंड हो, उसको हम लोग एपिक पोइट्री कहते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसके अंदर एक ग्रैंड हीरो हो, उसकी जर्नी दिखाई जाए, बैटल्स दिखाई जाए, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड हो, सो ऑन, तो इसको एपिक पोइट्री कहा जाता है। तो इसका जेनरा एपिक पोइट्री भी है। फिर है जी सेटिंग। सेटिंग हम लोगों को इसके अंदर हेवन नजर आएगा, हेल नजर आएगी और पैराडाइज नजर आएगी। क्योंकि टाइटल देख रहे हैं आप, पैराडाइज लॉस्ट, तो मतलब क्या है कि वो चीज जिसने जन्नत को खो दिया हो, पैराडाइज को खो दिया हो। तो इसमें जॉन मिल्टन ने क्रिश्चियन के बिलीफ के अकॉर्डिंग जो पैराडाइज लॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो एडम एंड ईव का कॉन्सेप्ट है, सेटन का कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस किया है। और क्रिश्चियन की बिलीफ के अकॉर्डिंग जो एडम एंड ईव थे वो पैराडाइज में रह रहे थे। उन्होंने सैटर्न के कहने पे फॉरबिडन फ्रूट उनको खाने से रोका गया था, वो खा लिया था। और उस खाने के बाद यानी कि उस फॉरबिडन फ्रूट को पहले खाया ईव ने और उसको खाने के बाद उनको पैराडाइज से बाहर भेज दिया गया, मीन्स पैराडाइज लॉस्ट हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्लाइमेक्स ईव ईट्स द फॉरबिडन फ्रूट, यही इसका क्लाइमेक्स है। एंड पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर हम लोग थर्ड पर्सन ऑमनिशिएंट देखते हैं। फर्दरमोर इस पोएम का इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो थ्रू एंड थ्रू पोएम है वो अनराइम्ड स्कीम में लिखी गई है। इसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया हुआ। क्योंकि अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जिस टाइम पीरियड पे ये वर्क प्रोड्यूस किया गया, उस टाइम पीरियड पे हर कोई अपनी पोइट्री के अंदर रेगुलर राइम स्कीम को फॉलो कर रहा था। हर कोई रेगुलर राइम के अंदर ही लिख रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे रेगुलर राइम के अंदर लिखना नॉर्म था पोइट्री में। ठीक है, उनके मतलब लाइक एसेंशियल पार्ट था कि बगैर राइम के पोइट्री वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। बट मिल्टन ने उस टाइम से डेविएट किया इस नॉर्म से और अपनी पोइट्री जो थी वो अनराइम्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाई। अब इन की फैक्ट्स के बाद देखते हैं जी पैराडाइज लॉस्ट की और क्या सिग्निफिकेंस है। वो है कि क्लासिकल एपिक है। एक क्लासिकल एपिक क्या होती है?
एक ऐसी एपिक जो कि होमर ने भी फॉलो किया उसका ट्रेंड, वर्जिल ने भी फॉलो किया हो, ठीक है? मीन्स एक ऐसी एपिक जिसके अंदर हम लोग को लॉन्ग नैरेटिव पॉइंट भी नज़र आए, ग्रैंड स्टाइल में नज़र आए, ग्रैंड सेटिंग में नज़र आए, उसके थीम भी ग्रैंड हो, उसमें म्यूज से इन्वोकेशन की जाए। म्यूज गॉडेस ऑफ पोइट्री को कहा जाता है, गॉडेस ऑफ पोइट्री से परमिशन लेके पोइट अपनी पोइट्री करता है, ठीक है? उसको कहते हैं इन्वोकेशन टू म्यूज। इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इसमें बैक स्टोरी होती है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स होते हैं, इसमें मॉरल एंडिंग्स होती हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स है क्लासिकल एपिक के, और ये सब के सब करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी रिस्पेक्टिव पोएम है पैराडाइज लॉस्ट उनके अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, तो हमारी पैराडाइज लॉस्ट जो है वो अराउंड अबाउट 12 बुक्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसके अंदर 10,500 लाइन्स हैं। ठीक है, कितनी लाइन्स हैं? 10,500 लाइन्स, यानी कि इसमें लॉन्ग नरेशन की गई हुई है, ये कोई शॉर्ट पोइम नहीं है। और जब ये पोइम शुरू होती है तो स्टार्टिंग पे ही जॉन मिल्टन इन्वोकेशन टू म्यूज करता है, वो म्यूज से परमिशन लेता है, देन अपनी पोइट्री को स्टार्ट करता है। वो कहता है, ओ स्पिरिट दैट डोस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, इंस्ट्रक्ट मी फॉर दो नोस्ट दो फ्रॉम द फर्स्ट वॉस्ट प्रेजेंट। मतलब इन शॉर्ट में मुख्तसिर जो शॉर्ट करके आपको ये बताती हूँ, ये मैंने जो भी कोटेशन बोली है ना, ये इसमें क्या कहता है वो, मतलब जो म्यूज को वो इन्वोकेशन करता है, उसको एड्रेस करता है और कहता है मुझे परमिशन दो, मैं मेरी जो पोइट्री का सब्जेक्ट है वो ये है, मैं इसके ऊपर अपनी पोइट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, अपनी पोइम स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी इसके अंदर क्लासिकल एपिक का सेकंड फीचर भी सेटिस्फाई हो गया, इन्वोकेशन टू म्यूज। इसके अलावा ये जो पूरी पोएम है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, आप देख लें, पोएम अपने सामने टेक्स्ट रखें, कोई भी लाइन जो है वो राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं कर रही होगी। इसमें बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी मैंने बताया सारी की सारी एडम एंड ईव के ऊपर बेस कर रही है, और क्योंकि जॉन मिल्टन एक क्रिश्चियन था तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है क्रिश्चियन की बिलीफ के अकॉर्डिंग लिखी गई है, एक बिब्लिकल स्टोरी है जिसमें फॉल ऑफ मैनकाइंड की बात की गई है, व्हेन गॉड एक्सपेल्ड एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी उसके ऊपर बेस कर रही है। ठीक है, सैटन ने टेम्पटेशन की थी, एव ने फ्रूट खा लिया ट्री ऑफ नॉलेज से, उसके बाद इन दोनों को एडम से जो पैराडाइज है वहां से इनको लॉस्ट कर दिया गया, इनका फॉल हो गया वहां से। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेस कर रहा है बैक स्टोरी के ऊपर, यानी कि बैक स्टोरी का फीचर भी इसके अंदर सेटिस्फाइड है। फिर है थीम, इसके अंदर थीम भी ग्रैंड थीम है, जैसा कि वो कहता है कि इसका थीम क्या है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, कि जो मैन है उसकी फर्स्ट डिसओबीडियंस जो थी वो इसका मेजर थीम है, और उसकी बेस पे उसका फॉल हुआ था। सेटिंग भी इसमें ग्रैंड है, मैंने बताया आपको सेटिंग इसके अंदर हेवन एंड हेल दिखाई गई है, गार्डन ऑफ एडन दिखाया गया, पैराडाइज दिखाया गया है। बैटल की बात की जाए तो वो भी इसके अंदर है, फाइट बिटवीन गुड एंड इविल हमें नजर आती है, फाइट बिटवीन सैटन नजर आता है एंड एडम नजर आता है हम लोग को इसके अंदर। तो इन शॉर्ट ये सब के सब करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, इसीलिए पैराडाइज लॉस्ट जो है ना वो एक एपिक पोइम है, एक क्लासिकल एपिक पोइट्री है। इन एडिशन अगर आपको पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर जो नोट्स हैं वो चाहिए, ठीक है, हैंडमेड नोट्स हैं, अगर वो चाहिए हुए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप ईमेल कर दीजिएगा, तो आपको जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो इन नोट्स की प्राइस भी बता देगा एंड क्या प्रोसीजर है फर्दर उसके रेलेवेंट भी गाइड कर देगा। और इन नोट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट के वो सब के सब मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फीचर जी। अब इसमें थीम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास जो थीम आ रहा है दैट इज डिसओबीडियंस, देन है इटर्नल प्रोविडेंस, उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड टू मैन, ये इस वर्क के इम्पॉर्टेंट थीम है। फर्दरमोर हम लोगों को इस वर्क के थ्रू मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल का पता लगता है। ग्रैंड स्टाइल यानी कि इसके अंदर सब्लिमिटी भी मौजूद है, इसके अंदर हम लोग को सब्जेक्ट मैटर भी नज़र आता है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। वही फीचर जो कि एक क्लासिकल एपिक के हैं वही फीचर ग्रैंड स्टाइल के भी होते हैं। उस हम देखते हैं कि मिल्टन जो वो लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व सेंटेंसेस यूज़ करता है अपनी राइटिंग के अंदर, ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करता है और मल्टीपल एल्यूजन का यूज़ होता है। हमें इसके इस वर्क के अंदर 100 से ज़्यादा एल्यूजन नज़र आएंगे।
एलियन मतलब कि रेफरेंसेस ये पुट करता है डिफरेंट मिथ्स से, हिस्ट्री से, लिटरेरी, साइंटिफिक, क्लासिकल, बिब्लिकल, ये मतलब डिफरेंट किस्म के ये रेफरेंसेस पुट करता है स्टोरी के अंदर, और बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करता है जॉन मिल्टन अपनी राइटिंग में। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको जो है हमारा आज का लेक्चर है क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की समरी की। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।